Apologies for bringing this final video late. ये है third part of a Ladakh escape with the Ultros iTurbo. But sometimes the wait is worth it and I promise you that. So part number 2 end हुआ था at the Tyakshi village, the last place before the border, and in case आपने part 1 and part 2 नहीं देखा, then please do have a look at those videos first. उनके links are currently in the description section below. तो शुरू करते हैं ये वीडियो. So yesterday हमने किए थे exactly 200 किलोमीटर from here to Turtuk and diversions and the shoot and back. तो इसको मैं करूँगा reset. 70.7 कल की एवरेज थी. टोटल फ्रॉम दिल्ली हम आ चुके हैं 1382 at 15.5 kmpl. तो आज जाएंगे हम टू पेंगोंग और उसका मैंने कर दिया है रीसेट. गाड़ी में अकेला हूँ तो आप लोगों से बात करने के लिए मास्क उतार रहा हूँ. निकल पड़े हैं फ्रॉम हुंदर नुब्रा वैली. इट्स 10 AM राइट नाउ. आ जाएंगे पेंगोंग. धूप बहुत ज़्यादा है फ्रॉम फ्यू डेज एंड जो कल हुआ था हमारे साथ जहाँ बिकॉज ऑफ द एक्स्ट्रा हीट ग्लेशियर्स एंड स्नो मेल्ट कर रही थी एंड रोड पे वो पानी आ रहा था, नाले ओवरफ्लो कर रहे थे, स्ट्रीम्स वर ओवरफ्लोइंग. तो आज भी डायरेक्ट रूट फ्रॉम नुब्रा टू पेंगोंग इज बेसिकली थ्रू द विलेजेस ऑफ आगम श्योक. This was very dreaded a few years back जब बहुत जगहों पे रोड यूज्ड टू बी वॉश्ड ऑफ. अब काफ़ी काम हो चुका है बट तब भी 2 स्पॉट्स बचे हैं एंड बस ये डर है कि इतनी धूप की वजह से अगर दोबारा पानी आना लगा, नाला ओवरफ्लो हुआ तो अंडर बॉडी डैमेज होता है. सो विल ट्राई टू जस्ट स्पीड अप एंड ट्राई टू क्रॉस दोज 2 पॉइंट्स एज सुन एज पॉसिबल. यहाँ से लगभग 2 घंटे दूर हैं. उसके बाद विल स्लो डाउन, एंजॉय द सीनरी, गेट यू विजुअल्स. पेंगोंग पे नाइट स्टे करेंगे एंड वी रन अ कैंप साइट ओवर देयर, मल्टीपल कैंप साइट्स. लेक फेसिंग है एंड जो वहाँ से नज़ारे आएंगे स्पेशली विद दिस कलर ऑफ अल्ट्रॉस एंड दी वाटर्स ऑफ पेंगोंग एंड दी ब्राउन माउंटेन्स एंड दी वाइट स्नो इज गोना बी फैंटास्टिक. सो डे नंबर 6 इज फुल ऑफ सीनिक व्यूज एंड अ कपल ऑफ एडवेंचर स्पॉट्स जो आज आने वाले हैं. देखते हैं क्या होता है. हुंदर से निकलते हुए लेफ्ट पे वही सैंड ड्यून्स हैं जो हमने उस दिन एंजॉय किए थे ऑन दी लेफ्ट साइड. आज भी कहीं ना कहीं छोटे मोटे ड्यून्स आएंगे, थोड़ा सैंडी, थोड़ा सैंड आएगा रोड पे बट नथिंग लाइक दिस व्यू. So यहाँ सैंड ड्यून्स हैं, आगे स्नो पीक्स है, धूप बहुत है. दिस मिक्सचर ऑफ लैंडस्केप एंड टेम्परेचर्स आपको कहीं और नहीं मिलेंगे इंडिया में. So this is now a proper pump in Nubra Valley. कुछ साल पहले तक यहाँ पे एक मैनुअली फंक्शनल पंप था because there was a huge flash flood that happened a decade back from there. But now the pump functions properly. 103 रुपये का है which is higher than Delhi but that's what you pay in Ladakh because of transportation cost. So thankful यहाँ कर आएंगे, यहाँ से पेंगोंग then to Leh. Before we left Nubra Valley towards the isolated stretches, I couldn't resist but play around with the Ultros. After all, इसके डायनामिक्स सुपर्ब हैं and the car responds very well to your inputs. इसके बाद हम निकल पड़े towards Agham and Shyok. अगले 2 घंटे के लिए we got ample stream crossings and then superb straights जहां मीलों तक कोई भी नहीं था. So as you come down हुंदर एंड दिस्कित आपको एक स्ट्रेट मिलता है जो ऊपर से इट्स वेरी वेरी गुड व्यू. दोनों तरफ पे मिनी सैंड ड्यून्स हैं, फाइन सैंड है और बीच पे एक स्ट्रेट सड़क टेक्स यू टू द अदर एंड. लवली व्यूज अराउंड. In between, this is what I was waiting for, capturing the Ultros today as well with our drone. The views are to die for, right?
एज यू कैन मेक आउट राइट नाउ ये बहुत ही आइसोलेटेड रूट है, यहाँ पे ट्रैफिक कम रहती है। यूजुअली तो मोस्ट ऑफ द स्ट्रेच इज गुड टारमैक एज इन फ्रंट ऑफ यू, बट कुछ स्ट्रीम्स हैं जो ओवरफ्लो करती हैं, कुछ छोटे मोटे अंडुलेशंस आते हैं। लाइक यस्टरडे आज बहुत गर्मी है, आगे भी कुछ ऐसी स्ट्रीम्स हैं, कुछ नालाज हैं विच आर ओवरफ्लोइंग। सो एडवेंचर बहुत है आज, बट अदरवाइज जस्ट लुक एट दिस ब्यूटी ऑल अराउंड। स्नो पीक्स हैं, ग्रीन वेजिटेशन है, ड्राई माउंटेन्स हैं, सैंड ऑन द साइड ऑफ द रोड है, एवरी एलिमेंट जो आपको चाहिए होता है फॉर अ एडवेंचर रोड ट्रिप। So this is one of the notorious stretches between Hundar and Pangong, and this is why people have bad memories or they don't want to do this route. Thankfully it's dry in this part, hopefully it remains so ahead as well. This is a very tricky uphill with loose sand. So sport mode पे जाके we have some extra torque and performance coming in. Super soft sand and yeah, we'll spin. Come on. Tangste se pehle, we did lose elevation via these multiple tight hairpin bends and then took a break for this. Now this is a common sight in Ladakh. The prayer flag, for example, फ्लैग्स आप वहाँ पे लगाते हैं जहाँ पे काफ़ी हवा आती है। इट इज़ सेड कि जो आपके विशेज़ हैं, आपकी जो प्रेयर्स हैं, वो इन फ्लैग्स पे जो लगी होती है, हवा उनको आगे लेके जाती है। तो यहाँ पे एक छोटी सी श्राइन है, छोटा सा मंदिर है, इट्स अ लोकल गॉड। एंड जब आप प्रे करते हैं या कुछ विश मांगते हैं तो वहाँ पे आप दिया जलाते हैं। दिया अगर ऑन है उसमें आप घी डाल दीजिए। आप अपनी विश पूरी करने के लिए या कुछ मांगने के लिए यहाँ पे फ्लैग लगा दीजिए। सो दिस इज़ वेरी कॉमन। हमने भी ये फ्लैग लगाया अपनी ऑल्ट्रोस के अंदर बिकॉज वी ड्रोव इनटू लद्दाख। कुछ लोग दिल्ली में लगाते हैं, ऐसे मत कीजिए। फाइट फॉर इट, अर्न द फ्लैग। तो गाड़ी के अंदर है, जो हम गाड़ी चलाते हैं, जो हमारी प्रेयर्स हैं, विशेज़ हैं, वो हवा के साथ आसपास जाती हैं। सो येस, फ्लैग्स, दी स्मॉल टेम्पल्स एंड दी लैम्प्स, इट्स वेरी कॉमन एंड फॉर अ रीज़न इन लद्दाख। लुकुंग इज बेसिकली द स्टार्ट ऑफ लेक। वहाँ से तकरीबन 25 किलोमीटर दूर है। दीज आर द लास्ट सेट ऑफ फ्यू हिल्स एंड इज इन हिल्स के उस पार लाइज द मजेस्टिक पेंगोंग लेक। मैंने आपको कल शाम को कहा था जब हम त्यागशी पे थे दैट वील स्टार्ट अ जर्नी बैक टू दिल्ली, बट नॉट बिफोर शोइंग यू वन मोर मार्वल ऑफ लद्दाख, एंड दिस इज द मार्वल ऑफ लद्दाख, द पेंगोंग सो लेक। 14,000 फीट की ऊंचाई पे है, blue waters, and as the sun changes the direction, reflections change होती हैं, color of the water change होता है, even the color of the hill आपको लगता है कि change हो रहा है। ये छोटी मोटी water crossings हैं यहाँ पे। तो वहाँ पहुँचेंगे हम तकरीबन 5:30 बजे, and evening sky is gonna be lovely coming up on your screens very soon. Day number 6 of our Ladakh escape, and we finally arrive at the blue waters of Pangong. Coming up on your screen, you can see the edge now. Wow! On the other side, as the bird flies, possibly 5-10 kilometers away is the Chinese border, and here we are, the mighty
Pangong Tso Lake. Night hold will be at our campsite. When I say our, I also sell it online as part of my other profession. I work with the locals, so we have a couple of lake-facing campsites with us. Beautiful, beautiful. This is it, the mighty Pangong Tso Lake. By the way, Pangong Tso, TSO means lake in local language. So yeah, this is the Pangong Tso. If you come here in your own vehicle, be it any vehicle, a hatchback or an SUV, come here, paddle like this because your vehicle gets you here. Ditto for your motorcycle. Spend some time and definitely these breathtaking views will leave you short of words. That is what is happening to me. Go down to the lake, take a walk, dip your feet in the waters or your hands, and trust me, all your unanswered questions will be answered. For us, the big question was, can a hot hatchback or a super mini like the Ultros, can this one come to Ladakh? Well, for us, it got us to Ladakh in style. For today, I leave you here with the visuals. The sun is about to go down, and tomorrow we go to the next village called Spangmik, again next to the lake, to get you some sexy video of this hot hatchback, the Ultros iTurbo, with this lake in the backdrop, and then our journey to Delhi will start. कल हमने किए थे 180 किलोमीटर फ्रॉम नुब्रा वैली. यूजुअली इट इज़ अराउंड 160, बट वी वर शूटिंग अप एंड डाउन. और कल हमारी इकॉनमी आई थी 14.6 kmpl. टोटल दिल्ली से हमने कराए हैं 1562 किलोमीटर्स एट 15.4 kmpl. अभी निकलेंगे टूवर्ड्स द अदर पार्ट्स ऑफ दिस एरिया, टूवर्ड्स Spangmik. ये हमारी कैंप साइट है, लेक फेसिंग, एंड द सन इज आउट एज यूजुअल. We are now driving next to the lake for a few kilometers, and look at this view. आपके लेफ्ट साइड पे जो लेक है, पीछे स्नो पीक्स है, marvelous, marvelous. And ये blue waters अपने रंग चेंज करते हैं as per the timings and changing of the direction of the sun. Superb, superb. तो हमने एक शॉर्टकट लिया है टू गो डाउन टू व्हाट लोकल्स रेफर टू एज द शूटिंग पॉइंट. थोड़ा डिफिकल्ट था इनिशियली. आई फॉरगॉट टू पुट ऑन द GoPro, बट नाउ यू कैन सी द लेक इज इन फ्रंट ऑफ अस. आपके स्क्रीन पे थोड़ा सन आ रहा होगा, बट या द लेक इज इन फ्रंट ऑफ अस एंड वी गो डाउन एज क्लोज एज पॉसिबल, which is in a safe and legal manner. There we do the shoot and then we go back.
Day number 7 starts like this. The blue waters of the mighty Pengang Tso and this special blue color of the Tata Altroz iTurbo. मेरे ख्याल से unbeatable combination at this place. ये जगह, this can be your private meditation center at 14,000 feet above mean sea level. And the stance of the Altroz, the design of the Altroz इस landscape के अंदर मेरे ख्याल से वाव है. I think you will agree with me on your screen. ये गाड़ी इस landscape के अंदर, इस adventurous road के ऊपर अच्छी लगती है. हमारा वीडियो अभी भी ऑन रहेगा. इट इज़ नॉट फिनिश येट. द जर्नी इज स्टिल ऑन. यहाँ से हम जाएंगे टूवर्ड्स ले वाया द माइटी चंगला पास एंड देन टूवर्ड्स दिल्ली फ्रॉम द सेकेंड रूट ऑफ कश्मीर. रिमेंबर हम मनाली के थ्रू आए थे बट जाएंगे वाया कश्मीर. सो उस हाईवे की, ले श्रीनगर हाईवे की अपडेट्स, विजुअल्स विल ऑल्सो बी कमिंग इन द वीडियो इन द नेक्स्ट फ्यू मिनट्स. पेंगोंग से निकल के अगर आपको नेटवर्क चाहिए प्रॉपर वाला तो वो तांगस्ते पे मिलेगा जो आगे आ रहा है. बट फॉर द टाइम बीइंग BSNL एंड जियो वर्क्स वेरी वेल. फिलहाल रोड कंडीशंस आर नाइस. वी हैव अ बिट ऑफ मार्शी लैंड ऑन द लेफ्ट साइड, गुड व्यूज. एंड तांगस्ते पे एक ब्रेक लेंगे खाना खाने के लिए. शायद टिपिकल लद्दाखी मोमोज मिल सकते हैं. अगर मिलेंगे तो आपको ज़रूर शो करेंगे. We are in Tangste now. We have some network, so trying to upload a few photos. And what better way to do this than to have Ladakhi momos with us, with typical spicy chutney. So yeah, lunch is basically on the move like this using the Altroz wide boot over here and this tray. We are en route to Changla Pass. अभी सड़क ठीक है but the last few kilometers are bad. Changla Pass along with Khardungla and Tangdangla are among the highest passes in this area. रास्ते में एक छोटी सी लेक आएगी called Soltak. अगर वहाँ पानी हुआ definitely will be stopping for a video shot or a photograph. And then वहाँ से non-stop to Changla Pass. It is 1:50 PM. हम लेट निकले थे. ले पहुँचेंगे तकरीबन 5-6 बजे and वहाँ से will continue ahead towards Kargil, Kashmir. Night stay कहाँ पे होएगा? Well, even we don't know as of now. Even June के महीने में we got to see patches of frozen ice on the river and frozen Soltak Lake as well. चढ़ाई शुरू कर दी है. फाइनल लास्ट फ्यू किलोमीटर्स टू चंगला पास एंड सोलतक लेक आई थी. इट वाज फ्रोजन एज यू सॉ. एंड यहाँ से चंगला पास चढ़ेंगे. क्लियर स्काई, कुछ क्लाउड्स हैं एंड क्लाउड्स जस्ट ऐड टू द एक्साइटमेंट. बट या नो रोड्स टिल द टॉप ऑफ द पास. और चंगला पहुंचते पहुंचते स्नो वॉल्स वर वंस अगेन आवर कंपेनियन.
Our last super high pass of the whole trip, the mighty Changla Baba, the Changla Pass. We have a mandir over here just for the pass. Army serves us complimentary tea all year round, but because of COVID situation, that's shut right now. But the views are fabulous. We have snow around the pass. Of course, our trustworthy ultras. तो यहाँ से जाएंगे down towards Leh. The views remain extremely good and we did get a share of water crossings once again, like this one. So Changla Pass से जब नीचे आते हैं towards the first town of Shakti, वहाँ पे ये road proper 2 lane बन चुकी है. The first 10-15 kilometers from Changla Pass down are not very good. और उसके बाद as you can make out, we are finally letting the Ultros enjoy its potential performance dynamics on this route. और मैं भी city mode में हूँ, not even in the sport mode. Sport पे अब जाऊँगा. Sport drive mode activated. This is good. This is really good. एक एडवेंचरस टफ ड्राइव के बाद जब ऐसी आपको सड़क मिलती है, बाय द वे जो पिंग आ रहा है वो 80 का आ रहा है. आई डोंट एडवोकेट दिस काइंड ऑफ ड्राइविंग, बट समटाइम्स अल्ट्रॉस आई टर्बो आपको इंजॉय करने का मौका देती है इन अ सेफ एनवायरनमेंट. बट हमारा जॉय इज शॉर्ट लिव्ड. शायद रोड आगे पतली होने वाली है. नहीं, दूर से था कि पतली है, बट एक्चुअली इट्स अ प्रॉपर 2 लेन. जस्ट हेल्प्स यू गेट डाउन फास्टर. एक इशू ये है कि हम ले पहुंचेंगे अप्रॉक्सीमेटली 5:30 बजे और कल सैटरडे संडे है एंड यहाँ पे इज अ प्रॉपर लॉकडाउन ऑन वीकेंड्स. तो आई एम अज्यूमिंग कि शायद इंटर स्टेट ट्रैवल अलाउ कर रहे हैं, तो वी कैन लीव टुमारो मॉर्निंग अर्ली मॉर्निंग फ्रॉम ले टुवर्ड्स श्रीनगर. अगर ऐसा नहीं होता है तो हम आज ही निकल जाएंगे थोड़ा आगे. सो ले के पास पहुंच के आई कॉल अप द पीसीआर और द पुलिस कंट्रोल रूम टू अंडरस्टैंड कि क्या इंटर स्टेट अलाउड है लॉकडाउन के दौरान. तो वील का कॉल कि क्या करना है आज, कहाँ रुकना है, दैट कॉल विल बी टेकन आफ्टर एन आवर और सो. सो डे नंबर 3 पे जब हम आए थे जिस्पा से ले, हम काफ़ी लेट हो गए थे एंड दिस इज समथिंग वी कवर्ड इन द डार्क and couldn't show you कि कितना scenic है last 40 kilometers to Leh. It is fast, the valley is open, left पे रहती है Indus River and yeah, you can cover up ground very fast. Leh से हम 20 kilometers दूर हैं because वो चंगला का जो last 20 kilometers था super fast. अभी हुए 4:30. We are still in two minds कि क्या हम अभी निकले कारगिल के लिए जो यहाँ से 5 घंटे दूर हैं, 9:30 पहुँचेंगे रात को, या हम अभी नाइट से करें एंड सुबह निकले 5 बजे कारगिल के लिए जो हम 10 बजे पहुंचे कारगिल एंड देन वी कैन क्लाइम ऑन टू सुजीला एंड गो टू श्रीनगर. तो स्टिल येट टू बी डिसाइडेड कि हम डे नंबर 7 कहाँ रोकने वाले हैं. वी मेड अ कपल ऑफ कॉल्स टू द पीसीआर ऑफ कारगिल, पीसीआर ऑफ ले टू अंडरस्टैंड कि लॉकडाउन के अंदर क्या सिचुएशन होने वाली है, बिकॉज ले तो पूरा कल बंद रहेगा. अगर वो बोलते हैं वी कैन लीव इन द मॉर्निंग तो शायद आई एम इंक्लाइन कि चलो आज रेस्ट करते हैं, सोशल मीडिया अपडेट्स करते हैं. तो लेट्स सी क्या होता है. हमने डिसाइड किया है हम ले पे नहीं नाइट स्टे करेंगे, हम कारगिल भी नहीं नाइट स्टे करेंगे. हम ले और कारगिल के बीच में लामायूरू आता है विच इज़ नोन फॉर द मूनस्केप काइंड ऑफ अ टेरेन. हम वहाँ पे जाएंगे. करंटली वी आर बाईपासिंग ले एंड आई नेवर न्यू कि ले के आसपास ऐसी भी रोड्स हैं. पीसफुल प्लेस सीम्स टू बी, अच्छी सड़क है, आसपास ग्रीन फील्ड्स हैं. तो वी शुड रीच लामायूरू बाय अराउंड 7:30. बट ऑफ कोर्स बिकॉज अब रश नहीं है तो रास्ते में वील स्टॉप फॉर अ फ्यू शॉट्स बिकॉज सन इज अबाउट टू गो डाउन. और जब सन डाउन जाता है तो इंडस रिवर में उसकी जो शाइन होती है, जो रेज होती हैं, इट कैन क्रिएट फॉर अ मैजिकल लैंडस्केप.
It's really good to be back on these lovely roads. From Leh towards Kargil, route network is fabulous. So kal subah we will be getting some high-speed stretches. As for now, from Leh to Lamayuru, you can easily average 60 to 70 kmph. Lots and lots of high-speed straights and good wide two-lane network, less traffic. तो अगर आप इस रास्ते पे ले आ रहे हैं या ले से जा रहे हैं, you can definitely expect some really scenic and fast roads. And finally before sunset we got to Lamayuru, जहाँ पे माउंटेन्स की शेप कुछ और ही होती है. रात के लिए फॉर अ चेंज हमने ऑप्ट किया टू स्टे इन अ होम स्टे. व्हाई? वेल, टू सोक इन लोकल फ्लेवर. डे 3 की मॉर्निंग की शुरुआत करी विद ड्रोन शॉट्स, जिसमें आपको ये प्रॉपर्टी की लोकेशन नजर आती है. Plus the Lamayuru monastery that sits perched on a hilltop. Lamayuru चाहे मेन हाईवे पे हो, but surely was the right night stop decision for us. So last night we had stayed at Lamayuru, and यहाँ पे you don't have proper resorts or hotels, but authentic homestays. Look at this kitchen, जो cutlery है इनकी, the bukhari और है, the seating arrangements. Wow, ट्रिप हमारी अभी खत्म नहीं हुई बिकॉज ये लोकल फ्लेवर, ये लोकल कल्चर के साथ वापस दिल्ली जाना इज ऑलवेज समथिंग टू रिमेंबर फॉर अ लाइफ टाइम. सो डे नंबर 8 लिविंग फ्रॉम लामायूरू. कल फ्यूल भराने के बाद हमने 101 किलोमीटर किए थे एंड फ्रॉम द फ्यूल स्टॉप टिल हियर 17.5 की कॉरी में आई थी, मेनली बिकॉज सड़कें बहुत अच्छी है. टोटल ट्रिप में हमने करे हैं 1852 at 15.6 kmpl. तो मैं आज के लिए ट्रिप बी को करूँगा रीसेट एंड निकलते हैं यहाँ से. इट्स अ स्मॉल लवली प्लेस लामायूरू, नोन फॉर द मोनास्ट्री, जिसका हमने ड्रोन शॉट लिया था सुबह. इट्स 6:45. नेक्स्ट स्टॉप विल बी द कारगिल वॉर मेमोरियल. तो आज मैं बात करूंगा अबाउट द फ्यूल कैरिंग कैपेसिटी, कि आपको एक्स्ट्रा फ्यूल कैरी करना चाहिए फॉर द ट्रिप. ऑन दी मनाली ले हाईवे अगर आप मनाली से फिल करते हैं, ले अप्रॉक्सीमेटली 440 किलोमीटर्स है और ले से 40 किलोमीटर्स पहले करू पे फ्यूल मिलता है. तो आजकल ऑलमोस्ट हर गाड़ी के अंदर आपको 400 किलोमीटर की रेंज मिल जाती है, तो नो वरीज. डिटो फॉर द श्रीनगर ले हाईवे, बहुत सारे फ्यूल पम्प्स हैं. श्रीनगर पे है, कारगिल पे है, ले के इस तरफ भी बहुत सारे हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है. दिक्कत तब आती है जब आप लंबा वाला करते हैं टूरिस्ट सर्किट, ले से नूब्रा, तुर्तुक, पेंगोंग, हनले, सोमोलरी. तो इस रूट पे आपको एक्स्ट्रा कैरी करना चाहिए. ब्लैक में फ्यूल मिलता है बट डोंट टेक इट. वी हैव सीन रियली बैड केसेस. मॉडर्न डे कार्स के अंदर जो फ्यूल इंजेक्टर्स होते हैं वो दे आर अनएबल टू कोप अप विद दिस ब्लैक वाला फ्यूल. तो इस रूट के लिए एक्स्ट्रा कीजिए. कैसे कैरी करना है? वेल, वी डू रिकमेंड फ्यूल मेट. They make both plastic as well as metal jerry cans. Link is in the description section below. But अगर आप छोटा वाला रूट कर रहे हैं जो हमने किया था from Leh to Nubra, Nubra to Turtuk, Pangong Leh, उसके लिए आपको फ्यूल कैरी करने की ज़रूरत नहीं है बिकॉज नूबरा के अंदर पंप है और नूबरा पेंगोंग ले इज़ नॉट टू मच. सो वो दिन गए जब हम कहते थे कि भाई एक्स्ट्रा फ्यूल कैरी करो, अब उसकी इतनी ज़रूरत नहीं है. Lamayuru के बाद roads remain excellent and soon we cross the first pass for today, the Fatula Pass. Next pass से पहले we came across a long army convoy.
like the one we did on day number 3. हमारी आर्म फोर्सेस को एक और सल्यूट तो बनता ही था. आज का सेकेंड पास कमिंग आवर वे इन द नेक्स्ट 3 किलोमीटर्स. सन थोड़ा ऑपोजिट है, सो अपॉलॉजीज फॉर दैट, बट सड़क अभी भी काफ़ी अच्छी है. लैंडस्केप भी वैसा ही जो 1-2 घंटे पहले था. यस, सो नाउ यू कैन सी दी रोड प्रॉपर्ली. सेकेंड पास कमिंग अप एंड फिर उसके बाद कारगिल एंड द्रास एंड जोजिला पास. Then a quick stop at Namikila Pass to get you these shots. And यहाँ से we continued ahead to Kargil. कारगिल का एक प्रॉपर बाईपास है and this is how the city looks like from a distance. था कारगिल वॉर मेमोरियल, बट बिकॉज ऑफ द सर्ज इन कोविड केसेस इन द लास्ट फ्यू वीक्स इट इज़ शट राइट नाउ. बहुत मन था कि यहाँ पे जाएं, एक बारी जो पास हिस्ट्री है वॉर्स की उसको देखें, आपको भी दिखाएं, बट लाइफ हैज़ टू गो ऑन, तो वो बंद है. वी विल प्रोसीड टूवर्ड्स द्रास एंड द्रास के बाद हमारे ट्रिप का आखिरी पास द जोजी पास और द जोजिला. Moving on, we quickly crossed Dras and soon came across the stretch for, well, you guessed it, drone shots once again. So 23 kilometers short of the Zojila Pass. अभी भी ले से लेके यहाँ तक 99%, 98% of roads have been fantastic. So 23 kilometers past Zojila Pass and then all the way down towards Delhi via Surmarg, Srinagar, Jammu. Between Srinagar and Jammu we'll have some elevation changes, but otherwise the last 2 days of the trip now. Elevation now would go up towards Zojila Pass, but this also meant roads खराब होने वाली थी, but I wasn't complaining because of such views. रोड वर्क was also on and snow walls क्रश होके अब रोड पे आ रही थी. Within minutes, we were up at the pass. So this is the lowest pass तुमने किया है, 11,649 feet, but quite challenging nonetheless. So guys, that behind me is the Zojila Pass and यहाँ से हमारा एडवेंचर लेवल थोड़ा कम हो जाएगा. सोनमर्ग जाएंगे, श्रीनगर जाएंगे, वहाँ से श्रीनगर जम्मू हाईवे लेंगे. Then the planes will start पठानकोट, जलंधर, अंबाला एंड दिल्ली. तो यस, एडवेंचर लेवल थोड़ा कम होगा, सीनिक लेवल थोड़ा कम होगा, तो वो वाला पार्ट स्लाइटली फास्ट दिखाएंगे. आज के लिए नाइट स्टे विल बी एट श्रीनगर बिकॉज श्रीनगर से दोपहर के बाद कार्स को नहीं छोड़ते टुवर्ड्स जम्मू एंड द नाइट स्टे विल बी स्पेशल विद ऑसम व्यूज. Adventure doesn't seem to be ending for us. Zojila Pass हमने क्रॉस किया था 10 मिनट पहले, but as long as I can see there's a huge line of trucks and cars. सुनने में कि there is a landslide ahead. वो landslide कब साफ होती है we never know.
For now we're in the middle of possibly 200-300 vehicles. सुबह से हमने कुछ नहीं खाया सिवाय एक समोसे के, तो we'll possibly take out our mini stove. We have cup noodles. We'll cook food right over here at approximately 11,000 feet above mean sea level. Network नहीं है, which is a bummer. No BSNL, of course, no Vodafone, no Airtel, no Jio. But yeah, awesome views. सो ट्रैफिक ऑलमोस्ट खुल चुका है, बट यू कैन सी ये बहुत नैरो जगह थी एंड दैट्स व्हाई वी हैड पार्क्ड आवर कार इन अ सेफ प्लेस फॉर ट्रक्स टू पास. बट समटाइम्स लोकल्स दे डोंट अंडरस्टैंड. उन्होंने सारा गैप ख़त्म कर दिया यहाँ पे. लाइक वाइज चाहिए तो पुलिस है, तो पुलिस इज़ कमिंग टू क्लियर द लोकल्स वे. सो दे शुड अंडरस्टैंड, नॉट ब्लॉक द वे. वहाँ से कार्स खुल चुकी हैं एंड यहाँ पे आके फंस जाएंगी गाड़ियाँ. दैट इज़ द इशू विद दिस लोकल्स. डांट पिट रही है उनको. आई होप वो आगे पीछे कर लें. सो पैचेस के अंदर ट्रैफिक खुल तो रही है, बट यू नेवर नो व्हेन इट स्टॉप्स. कुछ लोग रॉन्ग साइड से आते हैं, बट अब शायद निकल जाना चाहिए मैं यहाँ से. लेफ्ट साइड पे नीचे इज़ एक्चुअली द रूट टू अमरनाथ यात्रा. उनके कैंप्स जो भी नहीं है ऑफ कोर्स, एंड द ट्रेल इज़ विजिबल. तो सोनमर्ग और ज़ोजिला के पास से ही आई थिंक ये ट्रेल निकलती है. इट्स 1:50 PM एंड यार श्रीनगर में ही नाइट स्टे करेंगे, बट एक स्पेशल लोकेशन पे करेंगे. प्लीज़ गाइस, उसको देखना मत भूलना. ज़ोजिला के बाद ट्रैफिक थी, गशिंग रिवर भी थी. एंड 2 घंटे बाद हम पहुंचे डल लेक. What a peaceful, beautiful place. I am sure visuals भी same feeling depict करते हैं, the ones on your screen right now. So the second last day of the Ladakh escape with the Ultros, and I told you if you come to Srinagar you have to be in a houseboat to experience the authentic way of spending a night. We are in the Dal Lake. The Shikara will take us to our houseboat. वहाँ पे हम evening spend करेंगे, sunrise के से shots दिखाएंगे, और कल एक boring but very long journey back to Delhi. And because हमारा कल का different night stay was a good experience, आज भी we decided to skip the modern day houseboats and instead went into the heart of the lake to stay in this lovely 50-year-old boat. Took us back in time, right? Surprise, surprise, we woke up to rains in the morning. The atmosphere was wow, but our plans could take a hit. So कल रात को instead of staying at the banks of the lake, हम आए थे into the heart of the lake in this lovely old vintage kind of houseboat. Issue ये है कि although it's very scenic in the morning, but सुबह almost 5 बजे से it's been raining non-stop. जब यहाँ बारिश होती है तो on the highway to Jammu at Banihal and Rambam usually होती है landslides, which means कि शायद दिल्ली आज नहीं पहुँच पाएंगे. So the morning is awesome with this rain and these natural plantations in the middle of the lake, but शायद आगे दिक्कत होने वाली है. सो कल हमने किए थे 326 किलोमीटर्स फ्रॉम लामायूरू टू श्रीनगर. ऑफ कोर्स वी आर शूटिंग ऑन द वे अप एंड डाउन, तो अगर आप डायरेक्ट रूट लेते हैं विदाउट डूइंग द शूट पार्ट, आपको अराउंड 310 होना चाहिए. बट द गुड पार्ट 17.3 की MPL, वी केम डाउन द एलिवेशन, सो दिस इज क्वाइट इंकरेजिंग. इसको मैं करूँगा रीसेट एंड यहाँ से निकलेंगे टूवर्ड्स हम दिल्ली. टोटल हमने करे हैं 2178 किलोमीटर्स टिल नाउ,
at 15.9 kmpl. We are on the Boulevard Road with the houseboats next to us. So we'll shoot here for a while, drive here for a while, and then towards Delhi. हम finally निकले from Dal Lake by approximately 10 in the morning and before hitting the highway took a drive around the Boulevard Road. On the screens you can see एकदम सामने snow peaks in the month of June. That side is Gulmarg. Usually ऐसा होता नहीं है. And we are about to exit the Dal Lake area जो right side पे है. But the view in front, yeah, the snow peaks, they look nice. Temperature is rising. अभी बाहर 20 degrees है. It's 8:45. एक fuel pump ढूंढेंगे. We'll tank up the Altroz and then we'll go as far as possible till the night towards Delhi. हमें लगा कि हम जल्दी हाईवे पे ड्राइव करेंगे बट वी केम अक्रॉस मल्टीपल स्टॉप्स ड्यू टू कॉन्वॉय मूवमेंट। राइट साइड पे स्नो पीक्स की व्यूज वर वाओ बट हमारी प्रोग्रेस टू जम्मू वाज एक्सट्रीमली स्लो। So a lot of convoy movement happening here at Srinagar. So back to back halts हो रहे हैं, but it's okay. Indian Army at work. So 9:20 and still very much stuck near Srinagar. और फिर आया आज का पहला टनल, द गुड ओल्ड जवाहर टनल की क्लाइंब। So 3 घंटे का जाम था वहाँ पे. Traffic was stopped because of landslides ahead. Finally हम निकले and we are in the Jawahar Tunnel right now, one of the oldest tunnels in northern India. इसका one way इस तरफ है और आने का दूसरी तरफ है, so that's a good part. Traffic एक साथ छोड़ी है, trucks thankfully पीछे हैं, smaller cars are ahead. It's 1:30 right now. हमने सिर्फ 100 किलोमीटर करे हैं सुबह से. So on road trips like these, you can sometimes have things which are not expected. रात कहाँ जाएगी पता नहीं. We should be at Udhampur by around 6. And should enter Punjab by 8 PM. So one of the multiple locations जहाँ पे landslides हुई हैं overnight. श्रीनगर में as you saw सुबह बारिश थी, रात को भी बारिश थी and that just led to these landslides. जिसकी वजह से the 3-hour long jam शायद आगे भी हो सकती है. यहाँ से we kept on getting a mix of good and not so good roads as you can see on the screen right now. And फिर brand new tarmac came our way only to be followed by no roads again. So our ETA, so मैंने डाला था लखनपुर which is the border of Jammu Kashmir and Punjab as the navigation. पिछले 10 मिनट के अंदर हमारा अराइवल टाइम हैज़ गॉन बाय 30 मिनट्स और अभी भी इट शोज अ मैसिव ट्रैफिक जाम अहेड. कोई पर्टिकुलर रीजनिंग नहीं है, ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है, रोड वर्क ऑन है, डाइवर्जन्स हैं और इन सब की वजह से जो कॉम्बिनेशन बन रहा है दैट इज़ नॉट वेरी प्लीजिंग. आई रियली होप कि टनल के बाद थिंग्स इम्प्रूव. इफ दे डोंट तो आज का दिन बहुत ही फ्रस्ट्रेटिंगली स्लो होने वाला है. Finally पहुंचे at the entrance of the Patni Top Tunnel. Massive jam but we got through and फिर शुरू हुआ ये engineering marvel. तो आज का ये है दूसरा टनल. पहला था जवाहर टनल एंड ये दूसरा है पटनी टॉप टनल. तीसरा भी बनने वाला है, विद इन अ वीक खुल जाएगा बनिहाल टनल जो पीछे रह गया था. Really bad traffic, really bad road conditions and I really hope, fingers crossed after a long time कि टनल के उस पार जिंदगी better हो in terms of traffic and road conditions. The border from here is still 3 hours 50 minutes away. हम सुबह के निकले हैं, 5:30 हो चुके हैं, लंच नहीं करा है. तौबा तौबा. So we are just about reaching Udhampur and जो Google Maps पे traffic आ रहा था that was mainly because of trucks. I think commercial traffic को नहीं allow करेंगे and thankfully cars are being let through. This is a huge relief because सुबह से guys this
has to be the most irritating day of our Ladakh escape. Imagine नहीं किया था, but आज everything was against us. Convoys थे, traffic jam था, diversion था, road work थी, landslides थे. But अभी eventually I think we are good to go. उधमपुर से 4 lane to जम्मू और वहाँ से almost 90% 4 lane to Delhi. But रात को हम ब्रेक करेंगे जर्नी. We really want to relish पंजाबी फूड, तो देखते हैं. ऑलमोस्ट 7 बज चुके हैं. सन इज स्टार्टिंग टू गो डाउन और हमने ज्वाइन कर लिया है उधमपुर जम्मू हाईवे. आज का दिन हम सून एंड करेंगे फॉर द वीडियो, बट नाइट स्टे के जहाँ पहुँचते हैं, जिस रूम पे पहुँचते हैं, वहाँ जाके एक लास्ट आपसे बातचीत करेंगे एंड फिर हमारा ये वीडियो बंद हो जाएगा, बिकॉज कल की रन बहुत ही बोरिंग है टुवर्ड्स दिल्ली. And from here on, Udhampur, Jammu, border, Pathankot and to Jalandhar. We did a non-stop run from evening to night and finally reached our destination in the dark. And this is also where हमारा epic Ladakh escape with the Tata Altroz iTurbo comes to an end. But wait, next video will be on the overall fuel economy on this 3000 km long trip. उस वीडियो में मैं आपको शो करूंगा each and every fill up and the economy on every single day. So guys, stay tuned for that, and अगर नहीं किया अभी तक तो प्लीज करें सब्सक्राइब टू माई चैनल so that आपको उस वीडियो की नोटिफिकेशन जरूर आएगी.